चैप्टर 228 मास्टरमाइंड। लगभग सहज रूप से क्लेन ने अपने घुटने मोड़े और बाथरूम के दरवाजे की तरफ लुढ़क गया। एक छोटा काले पंखों वाला तीर वॉश बेसिन में जा धंसा। तीर हड्डी का बना हुआ लग रहा था और एक नीली चमक बिखेर रहा था। वो बेहद खूबसूरत था। अगर क्लेन ने जरा भी हिचकिचाया होता तो वो निश्चित रूप से इस अचानक हुए हमले से बच नहीं पाता। थोड़ी देर लुढ़कने के बाद क्लेन ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ टैरो कार्ड निकालने की कोशिश की, लेकिन उसी पल उसे हवा का एक झोंका महसूस हुआ जिसने उसे घेर लिया। उसने अपनी आंखों के कोने से देखा कि एक काली आकृति तेज गति से उसकी तरफ आ रही थी। वो एक असाधारण मुद्रा में उसके सामने प्रकट हुई जैसे ही उसने अपना पैर कसा और नीचे से ऊपर की ओर किक मारी। ये महसूस करते हुए कि वह हमले से बच नहीं सकता, क्लेन ने तुरंत अपने पिछले इरादों को छोड़ दिया और अपनी कोहनी का उपयोग करके हमले को रोका। एक धमाकेदार आवाज के साथ उसने महसूस किया कि उसकी पूरी बाईं बांह सुन्न हो गई है और उसका शरीर पीछे की ओर खिंच गया, ठीक वैसे ही जैसे स्क्वैश के खेल में होता है, जिसे मध्यम वर्ग खेलना सबसे ज्यादा पसंद करता था, या एक फुटबॉल की तरह जो अब निचले वर्ग के बीच लोकप्रिय था। कितनी जबरदस्त ताकत है! क्लेन का दिल दहल गया। बिना घबराए उसने हवा में ही अपने शरीर को समायोजित किया और अपनी मुद्रा बदल ली। मुश्किल से अपना संतुलन बनाए रखा, जैसे वो कलाबाजी कर रहा हो। पा पा पा। इस समय एक पेड़ की छाल के रंग की ब्लो पाइप अभी अभी बाथरूम के फर्श पर गिरी थी और दरवाजे के पीछे उछली। उसकी गति धीरे धीरे कम हो रही थी। जैसे ही क्लेन मजबूती से खड़े होने और जवाबी हमले का सामना करने के लिए अपने शरीर को फैलाने वाला था, अचानक उसके दिमाग में एक दृश्य कौंधा। काले रंग के दुश्मन की गति उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। वो उसके अनुमान से भी तेजी से आ गया। उसने अपने शरीर को नीचे किया और अपनी बाह घुमाई, उसकी छाती पर वार किया। पलक झपकते ही क्लेन का शरीर झुक गया, आधा घेरा और घूम गया, एक छोटी गेंद की तरह जो गिरती रही और फेंकी जाती रही। धड़ाम! उसने अपना हाथ फैलाया और जमीन पर दबाया, अपने पैरों को कैंची की तरह खोल दिया, जबकि अपना सिर नीचे रखा। इससे काले कपड़े वाले आदमी का मुक्का चूक गया और खाली हवा में चला गया। वो मुक्का जो मूल रूप से उसकी छाती पर निशाना साधा गया था, क्लेन के शरीर घुमाने के बाद केवल उसके पैरों पर ही लग सकता था, लेकिन उसके पैर चौड़े खुले थे। ऊपर की ओर धकेलते हुए उसके पैर आपस में बंद हो गए, जिससे क्लेन फुर्ती से एक तरफ उछल सका, क्योंकि वो आखिरकार सीधा खड़ा होने में कामयाब रहा। धड़ाम! इससे पहले कि उसे अपने दुश्मन को देखने का मौका मिलता, काली आकृति पहले ही उसके सामने आ चुकी थी, अपने साथ हवा का एक तेज झोंका लेकर। क्या तेज प्रतिक्रिया है! क्लेन ने तुरंत अपनी बाहों को ऊपर उठाया और सामने लाकर रोका। एक धीमी धम की आवाज के साथ उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी काले भालू से टकरा गया हो। वो अथाह बल को सह नहीं पाया। वो केवल लड़खड़ाते हुए पीछे हट सकता था। इस प्रक्रिया में उसकी बाहें लगभग सुन्न हो गईं। उसी समय क्लेन ने आखिरकार अपने हमलावर को पहचान लिया। उसकी त्वचा गहरी थी, दुबला पतला और मजबूत शरीर था, और उसकी आंखें अंदर धसी हुई थीं। वो और कोई नहीं बल्कि ज़मांगर गिरोह का जल्लाद मर्सॉल्ट था, वही व्यक्ति जो सुबह जासूस मोरियार्टी से मिलने आया था। पा पा पा। उसकी आंखों में एक भयंकर चमक थी। मर्सॉल्ट ने उसका पीछा किया, क्योंकि उसने अपनी दोनों बाहों को हवा में उछाला, क्लेन पर बाएं हुक या दाएं मुक्कों की बौछार से हमला किया। क्लेन की ताकत और उसके प्रतिद्वंद्वी की ताकत के बीच का अंतर स्पष्ट था। वह उसका सीधे सामना करने में असमर्थ था और उसे मुक्कों के संयोजन से बचने के लिए अपनी चपलता और पूर्वज्ञान इंद्रियों पर निर्भर रहना पड़ा। नहीं, मुझे अपनी ताकतों का पूरा उपयोग करना होगा। इसी तरह के विचार के साथ क्लेन ने हाथापाई करना बंद कर दिया। उसने अपने शरीर को नीचे किया और एक तरफ लुढ़क गया। चट! एक कुर्सी मर्सॉल्ट की किक से टूट गई। क्लेन ने एक हाथ से अपने शरीर को सहारा दिया, क्योंकि उसने अपनी कमर में ताकत लगाई और अपने टैरो कार्ड और स्वनिर्मित ताबीज का उपयोग करने का मौका तलाशने की कोशिश में लुढ़कता रहा। टैप टैप टैप। मर्सॉल्ट ने तेजी से उसका पीछा किया और अपने पैरों से लातें मारी, एक के बाद एक, जो किसी भी तरह से उसके प्रतिद्वंद्वी से धीमी नहीं थीं। वो चपलता के वरदान के साथ एक विशाल भालू जैसा था और उसमें कोई कमजोरी नहीं थी। उसने ऐसा किया कि लुढ़कता हुआ क्लेन केवल चकमा देने और बचाव करने पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम था।
उसे अपने कार्ड निकालने या अपने ताबीज़ का उपयोग करने का मौका नहीं मिला। कचा, बूम बूम, एक कुर्सी टूट गई, मेज पलट गई, कोट रैक गिर गया और क्लेन ने लगभग पूरे रास्ते चक्कर लगा लिया था, लेकिन उसकी स्थिति गंभीर होती जा रही थी। मैं इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता। वो चकमा देता रहा, लुढ़कता रहा और लड़खड़ाता रहा, स्थिति को पलटने के हर अवसर की तलाश करता रहा। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया जब उसने अपनी आंखों के कोने से लिविंग रूम में कॉफी टेबल को देखा। धड़ाम, क्लेन ने एक हाथ से एक वार का बचाव किया और दर्द सहते हुए लिविंग रूम की तरफ पीछे हट गया। इस क्षण मरसॉल्ट के पैर की मांसपेशियां अचानक ऐसे फूल गईं जैसे उनमें हवा भर दी गई हो। बूम, उसने जमीन पर इतनी जोर से कदम रखा कि वो हिलती हुई लग रही थी और वो उछलकर एक गोली की तरह क्लेन की तरफ बढ़ा। उसका एक पैर उस पर निशाना साधा गया था। क्लेन मुश्किल से एक पल के लिए टिका रहा, इससे पहले कि उसे फिर से हवा में फेंक दिया गया। वह कॉफी टेबल से टकराया और एक झंझनाहट की आवाज के साथ सिरेमिक टी सेट को अलमारी की ओर उड़ा दिया। गोल फाउंटेन पेन, अनुबंध टेम्पलेट और विभिन्न समाचार पत्रों को फर्श पर बिखेर दिया। ये देखकर कि काले डबल ब्रेस्टेड कोट में जासूस प्रभाव के कारण कमजोर हो गया था और क्षण भर के लिए खड़ा होने या लुढ़कने में असमर्थ था, मरसॉल्ट की आंखों में एक भयंकर चमक आई। वो आगे की ओर खिसका, चीनी मिट्टी के बर्तनों के टूटने की आवाज के बीच अपने घुटने को बाहर धकेला। इस दृश्य को देखकर क्लेन की आंखें काली हो गईं। वो पहले ही अपने हाथों में एक अनुबंध टेम्पलेट पकड़े हुए था। वो अपने पूर्वज्ञान द्वारा दी जा रही चेतावनियों को नज़रअंदाज करते हुए केवल एक अनुबंध टेम्पलेट या समाचार पत्र लेने के लिए लिविंग रूम में कॉफी टेबल की ओर भाग गया था। जब उसने मरसॉल्ट के घुटने को अपनी ओर आते देखा तो क्लेन की कलाई हिली। उस क्षण उसके दिमाग में एक बार फिर एक दृश्य दिखाई दिया, एक दृश्य जिसमें मरसॉल्ट की गर्दन पीछे की ओर मुड़ी हुई थी। सू, क्लेन ने अपनी कलाई को थोड़ा दबाया, अपने हाथ में पकड़े अनुबंध टेम्पलेट को हिलाया। सू, अनुबंध एक महीन स्टील से बने डार्ट की तरह था, क्योंकि वो मरसॉल्ट के गले पर जाकर लगा। उस क्षण उन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर से भी कम थी। इसके अलावा जैसे जैसे मरसॉल्ट पास आ रहा था, उनके बीच की दूरी कम होती जा रही थी। मरसॉल्ट की आंखों में एक सफ़ेद वस्तु दिखाई दी, क्योंकि उसने सहज रूप से इससे बचने के लिए पीछे कूदने की कोशिश की। उफ! अनुबंध सीधे मरसॉल्ट के गले में घुस गया, उसकी श्वास नली को भेद दिया। फूले हुए रक्त के धब्बों वाला खून बह निकला, क्योंकि मरसॉल्ट क्लेन के सामने गिर गया, उसके घुटने जमीन से जोर से टकराए। हफ हफ, उसने खून से लथपथ अनुबंध टेम्पलेट को बाहर निकाला और अपना गला पकड़ लिया। हालांकि वो अपने घाव से खून बहने को रोक नहीं पा रहा था और उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली होती गईं। अंत में उसका शरीर कुछ बार ऐंठा और उसने हिलना बंद कर दिया। क्लेन ने थोड़ा ठीक होने के लिए एक पल लिया, इससे पहले कि उसमें मुड़ने और खड़े होने की ताकत आई। वो अपने बचाव के लिए संभावित जवाबी हमलों और अन्य दुश्मनों के खिलाफ अपनी उंगलियों के बीच कुछ टैरो कार्ड लिए हुए था। अपनी स्पिरिट विजन को सक्रिय करने और ये पुष्टि करने के बाद कि उसका हमलावर मर चुका था, क्लेन ने चारों ओर देखा और कोई अन्य आभा नहीं देखी। तभी उसे थोड़ी राहत मिली। उसने देखा कि 2 कुर्सियां टूटी हुई थीं, कॉफी टेबल कई जगहों पर चकनाचूर हो गई थी और चीनी मिट्टी के बर्तन पूरे फर्श पर बिखरे पड़े थे। पूरा लिविंग रूम, डाइनिंग रूम और फोयर अस्त-व्यस्त था। नीचे देखते हुए उसने देखा कि उसके सूट की आस्तीन क्षतिग्रस्त हो गई थी और कपड़े की बाहरी परत पर बहुत सारी धूल लग गई थी। अचानक क्लेन ने आत्मनिंदा के लहजे में धीरे से कहा, इसके लिए क्षतिपूर्ति का दावा करने का कोई तरीका नहीं है। हाँ 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 हाँ। वो ऐसे हंसा जैसे उसे कुछ ऐसा मिल गया हो जो उसे अपने बाकी जीवन के लिए खुश कर सके। वो इतना हंसा कि उसका शरीर आगे और पीछे झुक गया, इस हद तक कि पूरे घर में केवल उसकी हंसी ही गूंज रही थी। कुछ सेकंड बाद क्लेन ने मुस्कुराना बंद कर दिया और एक भारी अभिव्यक्ति के साथ लाश की ओर चला गया। वो मृतक को बुलवाना चाहता था। मीडियमशिप अनुष्ठान से परिचित होने और अपनी प्रार्थनाओं का जवाब देने के कारण क्लेन ने ताज़ा सुगंध की एक सांस ली और स्वप्न भविष्यवाणी की तकनीक का उपयोग करते हुए फुसफुसाया, मास्टरमाइंड जिसने मरसॉल्ट को इस मिशन पर भेजा था। जल्द ही उसकी आंखें काली हो गईं, क्योंकि वो एक सपने में प्रवेश कर गया और एक भूरे रंग का धुंधलापन देखा। अचानक
भूरे और धुंधले संसार और प्रकाशित आकृतियां बदल गईं, उसके सामने कई दृश्य और छवियां बन गईं। मर्सॉल्ट के सामने एक टोपी के बिना एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। उसकी सफ़ेद कमीज में एक जटिल स्तरित पंखुड़ी के आकार का कॉलर और कफ था जो उसे बहुत शानदार लग रहा था। एक तंग काली बनियान और पतली पतलून के साथ मेल खाता हुआ वो भड़कीला और अतिरंजित लग रहा था। इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के भूरे बाल और नीली आंखें थीं, पतले चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी। वो एक बहुत ही सुंदर दिखने वाला सज्जन था। उसने मर्सॉल्ट को देखा और गहरी आवाज में कहा, तुम जो कुछ भी करो सुनिश्चित करो कि तुम इयान राइट को जिंदा ढूंढो। अगर वो मर चुका है तो उसे 1 घंटे के भीतर, अधिमानतः 15 मिनट के भीतर मेरे पास लाओ। हाँ मिस्टर राजदूत। मर्सॉल्ट ने अपनी उद्दंडता को नहीं छिपाया, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर नीचे रखा। दृश्य टूट गया और क्लेन ने भौहें चढ़ाईं। मिस्टर राजदूत? इस मामले में वास्तव में अन्य देश शामिल हैं। कमीज की शैली को देखते हुए राजदूत शायद बैकलैंड में इंटिस गणराज्य के राजदूत हैं। इयान केवल एक किशोर लड़का है। वो सज्जन आत्माओं का आह्वान करने में सक्षम है, या कम से कम उसके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा कर सकता है। क्लेन ने एक पल के लिए सोचा, फिर स्वप्न भविष्यवाणी के लिए एक और वाक्य बनाया। इयान राइट को खोजने का कारण। धुंधले भूरे सपने में क्लेन ने एक बार फिर पहले वाले मध्यम आयु वर्ग के सज्जन को देखा। उसने मर्सॉल्ट को घूर कर देखा और धीमी आवाज में कहा, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि क्यों, बस मेरे निर्देशों का पालन करो। मैंने तुम्हें ज़मानगर गिरोह के पीछे सत्ता में आने के लिए औषधि और पैसा दिया था, सवालों को उठाने के लिए नहीं, बल्कि चीज़ों को करने के लिए। हाँ, तुम्हें केवल यह जानने की जरूरत है कि इयान राइट बहुत महत्व की एक वस्तु में शामिल हो सकता है। जैसे ही दृश्य फीका पड़ गया, क्लेन एक बार फिर सपने से बाहर आ गया। बहुत महत्व की एक वस्तु? मैं वास्तव में नहीं बता सकता, इयान। वो क्या हो सकती है? औषधि? तो मर्सॉल्ट वास्तव में एक बियॉन्डर है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसके युद्ध कौशल इतने शक्तिशाली और भयावह थे। वो इस क्षेत्र में निपुण एक बियॉन्डर होना चाहिए। जैसे ही ये विचार उसके मन में आए, क्लेन ने थकावट महसूस की। ऐसा लग रहा था कि अपने ही अनुरोध का जवाब देने में उसकी आध्यात्मिकता बहुत अधिक खर्च हो गई थी। अगर वो अपने मीडियमशिप मानकों को पहले जैसा बहाल करना चाहता था, तो उसने अनुमान लगाया कि ऐसा तभी होगा जब वो अनुक्रम 7 पर होगा। अनुष्ठान समाप्त करने और आध्यात्मिकता की दीवार को भंग करने के बाद क्लेन ने मर्सॉल्ट की लाश को देखा और लंबे समय तक ध्यान से उसका अवलोकन किया। आखिरकार उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के गले के घाव पर आध्यात्मिक चमक के धब्बे देखे जो धीरे धीरे एक टुकड़े में जम रहे थे। सावधानी से उसे पकड़कर क्लेन ने एक गहरे लाल रंग की वस्तु निकाली जो पृथ्वी की जेली जैसी दिखती थी। क्या ये मर्सॉल्ट द्वारा छोड़ी गई बियॉन्डर विशेषता है? मुझे आश्चर्य है कि यह किस अनुक्रम की औषधि है। इसका पता लगाना आसान है। मुझे ग्रे फॉग के ऊपर भविष्यवाणी करके जवाब मिल जाएगा। सैद्धांतिक रूप से कम अनुक्रम वाले बियॉन्डर की बियॉन्डर विशेषता पूरक सामग्री के बिना भी एक व्यक्ति को संबंधित शक्तियां प्रदान करने में सक्षम होगी। हालांकि इसे पीने के बाद कोई आसानी से नियंत्रण खो सकता है और मौके पर ही पागल हो सकता है। कम अनुक्रम की औषधियों के लिए लगभग सभी पूरक सामग्रियों में आध्यात्मिकता की कमी होती है। क्लेन के विचार तेजी से दौड़ रहे थे, इससे पहले कि उसने आखिरकार खुद को ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। उसके सामने अब एक लाश थी। उसे ये सोचकर सिरदर्द हो रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। कहानी जारी रहेगी।